साथ ही घर है और ये पुलिस भी पहुंच चुकी है मौके पे। सबको पता है कि मेरा आमद और आने और जाने का टाइमिंग क्या है। कुछ दिन पहले मेरे पे कातलाना हमला हुआ जिसका बाकायदा मुकदमा जो है वो थाना कोसार में दर्ज हो चुका है, जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। अब होता क्या है कि अभी मैं वहां से सब दोस्तों से, ये सारे जर्नलिस्ट दोस्त जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, F7 जनासुपर से मैं निकलता हूँ। जब यहाँ पे पहुंचता हूँ, इस स्पॉट पे एक बाइक खड़ी हुई है। एक बाइक खड़ी है जिसकी लाइटें आगे से भी बंद है, पीछे से भी बंद है, स्विच ऑफ है। अब उसमें दो बंदे बैठे हुए हैं। उन दो बंदों ने, मेरी आदत है कि गाड़ी को रोक के, जाहिर है मेरा मोहल्ला इलाका ये E7 है, इस्लामाबाद का पोस्ट सेक्टर है, यहाँ पे ये सामने मुशाहिद सैन साहब का घर है, बाकियों के घर है। अब मैंने उनसे हल्का सा शीशा नीचे उतारा तो इतनी देर में उनमें से एक ने फायर किया। चूंकि फायर चला नहीं, मैंने गाड़ी को घुमाया है, वो मेरे आगे निकले। आगे निकल के ये राइट साइड वाली चौक, वो जो सामने F7 है, ये E7 गोमन रोड वाली साइड में जा रहा हूँ। बाइक उन्होंने धक्का दे के स्टार्ट किए, यानी कि वो किक भी नहीं मारना चाह रहे थे। बकायदा प्लानिंग के साथ वो फील्डिंग लगा के खड़े हुए थे। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की रिट यहाँ पे पता लगेगा कि ये E7 गोमन रोड जैसा इलाका अगर महफूज नहीं है, अगर सेफ सिटी पे जिसपे करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया और जहां पे जनाब ये इन चीजों को मॉनिटर किया जाता है, अगर ये बाइक किलर नहीं पकड़े जाते, और ये बाइक किलर कौन है, इनके पीछे कौन है, और ये किसकी अमा पे यहाँ पे खड़े होकर इन्होंने मुझ पे अगेन मर्डर अटेम्प्ट हुई। अब मेरे सारे दोस्त जितने भी हम जर्नलिस्ट हम खड़े हुए हैं, देखें मेरा हक में वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब हमारे मोहसिन नकवी साहब, और मैं नासिर अली रिजवी जो कि IG इस्लामाबाद है, अगर हम जर्नलिस्टों को, अगर आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना तो हमें एक लाइन में खड़ा कर दें। आप ज़िया दौर को दोबारा दोहराएं और हमें कोड़े मारें या हमें गोलियां मार दें। अगर हम अपने इलाकों में महफूज नहीं है, अगर हम अपने घरों में महफूज नहीं है, अभी शेख भाई साहब, वो क्या इशू है जो अभी हमारे जर्नलिस्ट के साथ इशू है? बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं एयाज खान साहब। अभी आपके वाकये से कोई 1 घंटा 2 घंटे पहले की बात है कि उनके घर पे अटैक हुआ। मतलब ये हालत मैं दारुल खलाफा की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ जी। मैं ये इंतजामिया के सामने हाथ जोड़ता हूँ, IG इस्लामाबाद से लेके, इंटीरियर मिनिस्टर से लेके, कानून नाफिज करने वाले अदारों से लेके। पहली बात तो हमें बताएं हमारा कसूर क्या है। दूसरी बात यह है कि हमें बता दें कि हम ये मुल्क छोड़ दें। तीसरा एजेंडा मेरा ये है कि मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर बैठ के अगर काम कर रहा हूँ, मनशियात खिलाफों के खिलाफ, ये जो गदागर जो हैं, इनके जो हैंडलर्स के खिलाफ कर रहा हूँ, जो कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं या अगर हमको खबर फाइल कर रहे हैं या हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को, तो क्या हमारी जानें लेंगे? क्या हमारे बच्चों को जो है वो आप लोग यतीम करना चाहते हैं? अगर इस्लामाबाद के सेक्टर E7 गोमल रोड महफूज नहीं तो पुलिस की रेट को मैं नहीं मानता, और आगे चल के मेरे पहले मुकदमे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब धरना भी होगा, मरना भी होगा, असेंबली से वॉकआउट भी होंगे, सब कुछ होगा। हाँ, जिसने गोली चलाने की कोशिश आज भी की, जो मुझ पे गोली चलवाना चाहता है, मेरी छाती हाजिर है। जब दिल करे चलाए, जहां वो बताएगा मैं चल के आऊंगा, और जिस जर्नलिस्ट को बुलाएगा न डर लड़के मेरे सर आएंगे। लिहाजा ये एक सवालिया निशान है। अगर सेफ सिटी इन मुल्जमान को नहीं पकड़ सकती तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सेफ सिटी भी एक सवालिया निशान है, और आला हकाम के लिए भी एक सवालिया निशान है।